जय श्री राधे मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आप सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 कथा सार। भगवान श्री कृष्ण की वाणी अमृत वाणी है, अमृत वचन है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन शोकाकुल है, शोकाकुल अवस्था में है। अर्जुन ने हथियार रख दिए। हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने पूछा, क्या हुआ भाई? अचानक ये क्या हो गया? अर्जुन ने कहा, केशव देख रहे हैं, सामने बंधु है, बांधव है, गुरु भाई है, पिता है, पिता मैं इनका वध कैसे करूं? ये सब मेरे पिता तुल्य हैं, गुरु तुल्य हैं, इनका मैं वध कैसे करूं? इनका वध करूंगा, अपनों को मारूंगा, राज्य को भोगूंगा तो मैं नरक को जाऊंगा। भगवान ने विचार किया। अर्जुन तो शोक विषाद में चला गया। अब क्या करें? भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, हे अर्जुन, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। और ध्यान से सुनो कहते कहते भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय 700 श्लोक सुना दिए। अर्जुन के मन का शोक दूर हुआ। भगवान की ऐसी अद्भुत वाणी है, जो व्यक्ति इसका पढ़ता है, इसको सुनता है, इसका श्रवण करता है, कराता है, श्रोता और वक्ता दोनों के शोक दूर हो जाता है, समस्त विपत्तियों का नाश हो जाता है, जीवन का उद्धार हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाती है, ठाकुर जी की चरण शरण में वह पहुंच जाता है, चरण रज प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। तो आइए ऐसी अद्भुत भगवद गीता आज आपको श्रवण कराते हैं और इसके गूढ़ रहस्यों को भी हम आपको बताएंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनना है, देखना है। अगर हमारी बात कहीं अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। भगवद गीता के श्लोकों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए कमेंट भी कीजिएगा कि आपको यह भगवान की वाणी कैसी लगी। तो आइए अध्याय 2 कथासार गीतासार। श्लोक क्रमांक है 54। स्थित प्रगच्छ का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थिति किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेति किम। अर्थात यहाँ पर अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा भगवान से, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं? यह स्थित प्रज्ञ क्या है, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है, किस तरह खाता है, किस तरह पीता है, अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करता है, अर्थात स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। तो आइए इसका बड़े विस्तार से व्याख्या करते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि सब कुछ कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एक अलग ही होता है। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान के रूप में जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रोगी के रूप में जाना जाता है और विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह श्री कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है। यह ऐसा शास्त्र है, यह आपके जीवन का उद्धार कर देगा। श्रीमद् भगवद गीता बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलने से ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। आइए इसका और विस्तार से वर्णन करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या है, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, उसके गुण क्या होते हैं, उसमें किन लक्षणों का समाविष्ट होता है। प्रजहाति, अब भगवान कहते हैं अर्जुन से कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोचयते। भगवान ने कहा अर्जुन, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है और इसी मनुष्य को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। थोड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं, बहुत स्पष्ट होगा आपको। इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग क्या है, और श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बात की पुष्टि है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। भगवान के भक्त में भगवान के भी गुण पाए जाते हैं। भगवान सरल है, भक्त भी सरल होता है। भगवान किसी के साथ छल कपट नहीं करते, भगवान का भक्त भी छल कपट नहीं करता। भगवान ने आज तक अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, असत्य नहीं बोला, तब भगवान का भक्त भी असत्य नहीं बोलता है। कहने का तात्पर्य कि जो ऋषियों में, महर्षियों में, संतों में जो गुण होते हैं, वही वो गुण कृष्ण भावना भावित भक्त में होते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती। धर्म को ना मानने वाला, अध्यात्म को ना मानने वाला, भगवान को ना मानने वाला, भगवान की बातों को ना मानने वाला व्यक्ति के गुण हैं कि ये गुण उसमें कभी दिखाई ना देंगे, क्योंकि वह अपने मनोधर्म अध्यात्म में स्थित नहीं होता और उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। उसका खुद का धर्म है, मनोधर्म मतलब उसके मन का धर्म है। जब चाहे तब उठना, जैसा चलना, जो मन में आए जैसा चलना, जब चलना, जो मन में आए वह खाना, इंद्रियों की समस्त प्रकार से तृप्ति और सुख प्राप्त करना, ऐसे मनुष्य का एक ही धर्म होता है जिसे मनोधर्म कहते हैं। फलतः यहाँ पर यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्याग करना होता है। कृष्ण भावना भावित होने के लिए भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, और इंद्रिय तृप्ति के जो साधन हैं, संसार के जो विषय हैं, उनका मन से त्याग करना होता है। कृत्रिम साधनों से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना अमृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना अमृत में लगाना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अपने मन को भगवान श्री कृष्ण की
प्रसन्नता के लिए कार्य करने में लगाइए। जो भी मन भटक रहा है संसार में, संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की वाणी ये कहती है, शास्त्र ये कहते हैं, वेदांत दर्शन ये कहता है कि मन की दिशा बदल दीजिए, आपकी दशा स्वतः बदल जाएगी, अर्थात दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा, अत्यधिक उन्नत जीवात्मा किसे कहा गया है? महात्मा जो होते हैं, जो बड़े संत होते हैं, महर्षि होते हैं, वह उन्नत जीवात्मा है। अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्म संतुष्ट रहता है। आज की लाइफ में भी हमने आपको यही बताया, मन को कैसे शुद्ध करें। संत का पहला गुण होता है संतुष्टि। वह संतुष्ट रहते हैं, आत्मसंतुष्ट रहते हैं। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। जो व्यक्ति अपने मन में अंदर से संतुष्ट है कि भगवान ने उसे जितना दिया वह पर्याप्त है, जैसा उसका जीवन है उसमें वह संतुष्ट है। महल है तो महल में संतुष्ट है, घर है तो घर में संतुष्ट है, संपदा भगवान ने दी तो उसमें संतुष्ट है, और ना दिया तो उसमें भी संतुष्ट है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के पास संसार की विषय वासना फटक नहीं पाती है, और ऐसा व्यक्ति अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। चलिए इसका और विस्तार से वर्णन करते हैं। दुखेषु नुदिगमनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुचैते। अर्थात जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, त्रय ताप मतलब 3 प्रकार के ताप में विचलित नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। स्थित प्रज्ञ उसे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं जो सुख में बहुत अधिक हर्षित ना हो, दुख में विचलित ना हो, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा गया है। चलिए एक बार इसका भी विस्तार से वर्णन करते हैं। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से प्रयास करे किंतु किसी तत्व पर ना पहुंच सके। किंतु कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। महाभारत का एक श्लोक आपको बताते हैं। ना चास ब्रसीर यस मतम न भिन्नम महाभारत वन पर्व। महाभारत के वन पर्व में है ये, किंतु जिस स्थिति दी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया वह सामान्य मुनि से भिन्न है। अर्थात स्थिति धी ही यानी कि मुनि का भगवान ने यहाँ जो उल्लेख किया यह अन्य से थोड़ा सा भिन्न है। मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर स्तोत्र रत्न 43 में इसका वर्णन आया है कि प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है। अर्थात जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वामिति सा महात्मा सुदुर्लभा, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा
के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इस प्रकार जब वह सुखी होता है तब अपने को सुख के लिए अयोग्य मान करके इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए भी सनद्ध रहता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण है कि वह राग या विराग में प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग होता है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है न उसमें राग होता न विराग होता, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। अर्थात सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह कभी क्रुद्ध नहीं होता, क्रोध नहीं करता, चाहे विजय हो या ना हो। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत वाणी को सुनने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री।